आज मैं आपको जानकारी दूंगा बुध ग्रह के बारे में। बुध का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि में हुआ। ये पीत वर्ण है और वैश्य जाति पे अपना अधिकार रखते हैं। अत्रि ऋषि इनके वंशज हैं। चंद्रमा पिता और माता तारा, इनसे बुध ग्रह का जन्म हुआ। वैसे अर्थवेद के अनुसार बृहस्पति, चंद्रमा और तारा की ये संतान है। बृहस्पति का रंग पीला, चंद्रमा का रंग सफेद और तारा का रंग लाल। इन तीनों को मिलाओ तो दूरबा दल हरा रंग बनता है। तो बुध का हरे रंग पे विशेष अधिकार है। बुध का यदि हम दुनियावी बातों से ताल्लुक देखें, वैसे ये आदमी के शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों का कारक है। इन तीनों का कंट्रोल बुध के हाथ में है। कुंडली के अंदर सारे ग्रह ठीक हैं और यदि बुध ग्रह खराब है तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी समय पे सही उसकी बुद्धि काम नहीं करती। जिस समय उसकी बुद्धि चलनी चाहिए उस जगह वो उसकी बुद्धि नहीं चलती, उसके विपरीत काम करती है। बुध ग्रह डबल स्टैंडर्ड का ग्रह है। ये दोगला ग्रह माना जाता है। नकलची, दलाल, कहीं ना कहीं ये किन्नर का भी कारक है। इन सब चीजों पे बुध का अधिकार है। कुंडली के अंदर जिसका बुध ग्रह बढ़िया होगा उसका गणित भी बहुत बढ़िया होगा। उसकी बुद्धि वाणिज्य व्यापार में अच्छा काम करेगी। इसकी एक विशेष पहचान और है कि ये कुंडली के अंदर ज्यादातर सूर्य के नजदीक ही रहता है। अगर इसका खगोलीय विचार करें तो सूर्य से 27 अंशों से दूर कभी बुध जाता नहीं है अलग। ये साल में 6 महीने अस्त रहता है, 6 महीने बकरी रहता है। और एक इसकी विशेषता है कि ये जिस ग्रह के साथ बैठा होता है उसी ग्रह के अनुसार अपना फल देता है। अपना फल इसका कोई विशेष अकेले बैठा होगा तो देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही देखा गया है कि यदि ये बुरे ग्रहों के साथ बैठा होगा तो बुरा प्रभाव देगा और अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होगा तो अच्छा प्रभाव देगा। विशेषकर कुंडली में मंगल बुध एक साथ बैठे हों तो ये कोई बहुत अच्छा योग नहीं होता, क्योंकि बुध मंगल की शत्रुता है। इसलिए बुध जो है ग्रहों में बच्चा भी सबसे छोटा ग्रह है। अगर इस ग्रह की बात करें हम तो ये आदमी के जीवन पे, व्यक्ति के जीवन पे 16 साल से और 24 साल तक की उम्र तक, जब आदमी का कैरियर बनने के लिए तैयार होता है, उस उम्र पे प्रभाव अपना रखता है, चाहे तो अच्छा चाहे तो बुरा। अगर बुध ग्रह कुंडली में अच्छा बैठा है तो वहां बच्चा 16 साल से 24 साल तक अच्छी मेहनत करके अपने कैरियर को सेट कर लेगा अच्छी दिशा में जाके। और यदि बुध खराब बैठा है तो ऐसा व्यक्ति गलत सोसाइटी में जाके, अब गलत सोबत में जाके अपने कैरियर को बर्बाद कर लेगा। तो यहां विशेष बात ध्यान रखने वाली है कि जब ये उम्र आती है आदमी की तो माँ बाप उस समय विशेष ध्यान रखें, बच्चे के साथ मित्र जैसा व्यवहार करें।
बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि बुध ग्रह जो है नपुंसक ग्रह है, और शनि को भी नपुंसक मानते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि बुध जब है ही बच्चा, तो एक बच्चे में सेक्स कहां से पैदा होगा? या शनि जब है ही बूढ़ा, तो नपुंसक कहना मेरे विचार से ठीक नहीं है। इस पे हमें और मंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या जो हम अपनी टिप्पणी दे रहे हैं वो ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बुध ग्रह दुनियावी चीजों से बहुत जो ताल्लुक रखता है, वो चीजें मैं कुछ बता रहा हूं आपको। जैसे बुध व्यापार से ताल्लुक रखता है, बहन से ताल्लुक रखता है, बुआ से ताल्लुक रखता है, मौसी से ताल्लुक रखता है रिश्तों में। तो अब बुध ग्रह मान लो कुंडली के अंदर खराब बैठा है, तो उसकी बुआ, बहन, मौसी, इनकी सेहत पे, इनकी आर्थिक स्थिति पे जरूर बुरा असर डालेगा। इसी तरीके से बुध व्यापार में भी बुरा असर डालेगा अगर खराब है तो। इसी तरीके से बुध व्यवहार में भी फर्क डालेगा। पाराशरी के हिसाब से बुध 3-6 कुंडली के अंदर तीसरा और छठा भाव उसका पक्का कारक है। लेकिन लाल किताब के हिसाब से 7वां घर पक्का कारक है इसका। 1, 2, 4, 5, 10, 11 इन भावों में बुध बैठा हुआ अपना शुभ फल देता है, और 8, 12 में, 9 में, कहीं कहीं 9वें भाव में भी बुध अपना अशुभ असर देता है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति का बुध खराब है तो उसका कैरियर कहीं ना कहीं प्रभावित होगा उससे। और एक बात और विचार करने की है बुध की, कि यदि ये अच्छा बैठा होता है तो व्यक्ति को सुमार्ग पे लगा देता है, अच्छे कार्यों में लगा देता है। और यदि ये गलत बैठा होता है तो व्यक्ति की सोसाइटी गलत कर देता है। इसका अपना कोई असूल नहीं है। ये जैसे ग्रहों के साथ बैठता है वैसा ही अपना रिजल्ट देता है। अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, बुरे ग्रहों के साथ बैठेगा तो बुरा रिजल्ट देगा। मित्रों, बुध दुनियावी और कौन कौन सी चीजों का कारक है? किस किस काम में बुध अच्छा हो तो सफलता मिल सकती है? जैसे दलाली के काम में, ब्रोकरेज के काम में, और ट्रेडिंग के काम में, पत्रकारिता के काम में, शिक्षा के विभाग में, बैंकिंग डिपार्टमेंट में, इन क्षेत्रों में बुध यदि अच्छा हो, कंप्यूटर क्षेत्र में बुध अच्छा हो तो जा सकते हैं। और इसके अलावा और कौन कौन सी चीजों का बुध कारक हो सकता है? बुध जुबान का कारक है, दांतों का कारक है, नकलची है, ये दोगला है, नाड़े का कारक है, काली कौड़ी का कारक है बुध जो है, और बहुत सारी चीजों का कारक है, हरियाली का कारक है, बहन, बुआ, मासी, ये तो मैंने बता ही दिया। इसके साथ साथ एक रिश्ता और होता है आदमी के जीवन में, साली। बुध साली का भी कारक है, यानी कि वाइफ की बहन का। तो इस तरीके से बुध को हम देखते हैं। अब जिस व्यक्ति का बुध कुंडली में अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति व्यापार में निपुण होगा, गणित में निपुण होगा, रिश्ते निभाने में निपुण होगा। और जिनका बुध खराब होगा वो धोखेबाजी में निपुण होगा, चुगली करने में निपुण होगा, अपने व्यापार में कंपटीटर से
बेवजह लड़ने में निपुण होगा, तो इन सब बातों से उसका नुकसान ही होगा। तो यदि बुध खराब है तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मान लो किसी की कुंडली नहीं है, तो वो कैसे पहचाने उसका बुध खराब है? तो मैंने अभी बताया कि उसकी बहन परेशान होगी, उसकी बुआ परेशान होगी, उसकी मासी परेशान होगी, और वो खुद अपने काम धंधे व्यापार से रोजगार से परेशान होगा। तो वो क्या करे? तो ऐसी स्थिति में वो देवी दुर्गा की पूजा करे। दुर्गा के अनेक रूप हैं बुध की तरह, और बुध की उपास्य देवी भी दुर्गा है, जिनके अनेक रूपों से उन्हें जाना जाता है। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, समझे? तो वो किसी भी रूप को धर के उनकी पूजा करें, उससे फायदा होगा। दुर्गा सप्तशती में एक कवच का पाठ आता है, उस पाठ को नित्य करें। जो व्यक्ति दुर्गा कवच का पाठ नित्य करता है, कुंडली में कितना भी अशुभ ग्रह यदि बुध बैठा होगा, वो अपना सही फल देने लग जाता है। बुध और दुनियावी किस चीज का कारक है? संगीत का कारक है, ढोलक का कारक है, वाद्य यंत्रों का कारक है। तो यदि कुंडली के अंदर बुध खराब हो, तो हम हारमोनियम किसी मंदिर या गुरुद्वारे में कीर्तन, भजन कीर्तन के लिए दे सकते हैं, ढोलक दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दान धर्म करना चाहिए अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए। तो मित्रों, ये थोड़ी सी जानकारी मैंने बुध ग्रह के बारे में आपको दी। मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में आएगी और आप इससे फायदा लेंगे। धन्यवाद।